दोस्तों, एक ऐसी दुआ अफ्तारी के वक्त 3 बार पढ़ने का मैं आपको बताने लगा हूं। हो सकता है दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को पता हो। ये बात अपनी जगह। लेकिन आपको पता है कि जब रमजान शुरू होता है, ये रमजान के जो रोजे हैं और ये जो महीना है, इसमें वो लोग नेक हुए होते हैं जो सारा साल शायद मस्जिद का मुंह ना देखें। लेकिन मैं तंज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दुआ है ऐसी है कि रिज़्क के ढेर लग जाते हैं। जहां से ये दुआ मुझे पता चली, मिली जिन उस्तादों से, वो एक इदारा था बहुत बड़ा, एक कॉलेज था, और वहां पर तहाइफ के रश लगे रहते थे। पता है क्यों? वो रमजान हो या गैर रमजान, हर यानी वहां जो मेस थी जहां पर वो तालिब इल्म स्टूडेंट जो खाते थे, वो खाने से पहले ये 3 बार दुआ पढ़ते थे। और जब अफ्तारी के वक्त आप पढ़ोगे कि ये रोजों का महीना, ये रमजान का महीना है जी, ये जब हम इफ्तार करते हैं इसमें तो बरकत के वैसे ही अंबार लगे हुए हैं। तो अगर आप ये 3 बार दुआ पढ़ोगे, खजूर खा रहे हो या कोई कोई यार पकोड़े खा रहे हो, कोई समोसा खा रहे हो, कोई चाट खा रहे हो, दही भल्ले खा रहे हो, वो मसला नहीं है। जब तुम रोजा इफ्तार करने लगो, एक दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं। 3 बार पढ़ने से लोग दरवाजा बजाकर, खटखटा कर पैसे दे जाते हैं, तहफ दे जाते हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि ये 1900 यानी 93 की बात है कि जिस इदारे में मैं लाहौर में हुआ करता था, वहां तमाम स्टूडेंट, एक दीनी इदारा था और कॉलेज भी था, बड़ा यूनिवर्सिटी थी। तो वहां पर यानी वो देखे, एक दीनी जो इदारा है, तो वहां पर हर हजारों तालिब इल्म थे। तो हर तालिब इल्म ज़ाहिर मेस में जाता, खाना खाता, जो वक्त होता है 3 बार दुआ पढ़ते। ये तो मैं आपको रमजान में पढ़ने के लिए कह रहा हूं। और एक बात जो शुरू में मैंने कही कि हर बंदा मोमन हो जाता है रमजान में, जो मस्जिद का मुंह भी ना देखता हो कभी पूरा साल, वो रमजान में जाता है। तो इस नियत से ये मैं दुआ बताने लगा हूं। कहना मैं ये चाहता था, वरना तंज मैं नहीं कर रहा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दुआ है, अगर आप जिंदगी भर रसूल बना लो, यानी आप ये दुआ पढ़ते हुए टोटल 5 सेकंड लगाओगे। 5 मिनट में बताएं कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड, मिनट नहीं कह रहा मैं। हाँ जी, यानी मिसाल के तौर पर ये देखें ना, है इस तरह, ये और ये इतनी बस दुआ है। अगर किसी घर में, अगर सारे घर वाले करें फिर तो भूल जाओ कि वहां पर गुर्बत आएगी। लेकिन किसी घर में एक बंदा भी ये अमल करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है कि कभी रिज़्क की कमी नहीं होती, बल्कि आपको तोहफों के अंबार मिलते हैं। मिसाल दे रहा हूं ना कि हो सकता है आपको कोई कोठी गिफ्ट कर दे, हो सकता है कोई कार ही दे दे, हो सकता है कोई मोबाइल दे दे। ये अब कोई क्या देगा मुझे तो नहीं ना पता, लेकिन ये दुआ पढ़ने से अल्लाह इतनी बरकत देता है। इस दुआ का तर्जमा सुने और इसके बाद मैं वजीफा बताऊंगा कि अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह बरकत पर मैं इस खाने में शुरू करता हूं, अल्लाह की बरकत से इस खाने में शुरू करता हूं। यानी तो जब एक याद रखें बात, किसी चीज में अल्लाह जब बरकत देता है ना, वो जरा सी हो ना, वो सालों पर महित हो जाती है। एक बंदा मुझे कहने लगा कि मेरी तनख्वाह है 12 दिन चलती है। देखो कितना वो दुख है। कई लोग तो, आम लोग छोड़ो, कई लोग नहीं, हर बंदा ही 22-23 दिन से ज्यादा 30 दिन की तनख्वाह नहीं चलती, क्योंकि तनख्वाहें कम है और खर्चे ज्यादा। लेकिन एक बंदा है वो कहता है 12 दिन। और फिर जब बरकत पड़ी, वो तनख्वाह उसके 3 माह के लिए कफायत कर गई, और बाकी जो 2 तनख्वाहें अगले दूसरे तीसरे महीने मिलती थी, वो जमा हो जाती थी। ये बरकत होती है कि बरकत ऐसी है कि 1 रुपया हो सकता है तुम्हारे 1000 पर कफायत करे जब अल्लाह बरकत देता है। तो ये अमल मैं आपको बताने लगा हूं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि किस किस ने ये अमल करना है और उसको इजाजत हो जाएगी। बाकी अगर कमेंट का जवाब आपको नहीं मिलता, कोई मसला नहीं,
हम आपके जो जो बंदा कमेंट कर देता है उसको इजाजत हो जाती है। लो जी, अब वजीफा सुनो। मैंने जो शुरू में कहा ना कि जो पूरा पूरा साल मस्जिद का रुख नहीं करते या देखते ही नहीं, वो रमजान में जाते हैं, ये कोई तंज नहीं है। ये मैं समझाना, एक वैसे तंज तो बनता है तो सही, लेकिन ये तंज नहीं है कि भाई पूरा साल तुम गए नहीं, आप चले गए। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की ऐसी रहमत है, शैतान को कैद कर दिया गया है और लोग दुआओं, तिलावतों, नवाफिलों, इबादतों की तरफ रुख करते हैं। तो ये दुआ इसी का नतीजा है कि जो मैं आपको बताने लगा हूं। वरना ये आप रमजान से बगैर पढ़ो, हर खाने से पहले पढ़ो। जब जब तुम इसको पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि मेरे मालिक ने किस किस तरह तुम पर करम किया। देखें, अब ये जो बंदा दुआ पढ़ता है, इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह के नाम के साथ और उसकी बरकत से मैं ये खाना शुरू करता हूं। याद रखें, ये जो तुम खाओगे, खजूर खाओगे या कोई चीज है, खाना खाओगे, रोटी खाओगे, नान खाओगे, कोई हो सकता है रोस्ट आप खा रहे हो, मुर्गा खाओगे। हंसा मैं, पता क्यों मैंने कहा कि चले, कई लोग मुस्कुरा देते हैं कि रोस्ट का नाम आ गया, रोस्ट मुर्गा। बरकत कोई भी चीज जब आप खाओगे ना, ये बरकत उसमें ही नहीं पड़ेगी, आपकी जेब में, आपके पर्स में पड़ा जो रिजक और माल और दौलत और पैसा है, उसमें भी पड़ेगी। और वो पैसा ज़ाहिर है आपके कारोबार में भी चल रहा है। ज़ाहिर है सुबह दुकान पर जाओगे या दफ्तर में जाओगे या मुलाजमत पर जाओगे, उसी पैसे को खर्च करते आते जाते करोगे या कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी। कारोबार सिर्फ दुकान को नहीं कहते, आप मुलाजम है ना किसी जगह, उसको भी कहते हैं। आप रेडी बान है, छाबड़ी आपने लगाई है, खुदा ना खास्ता अल्लाह आपको बहुत दे, तो फिर भी उसमें बरकत पड़ती है। अमल इस तरह है कि जब आप रोजा खोलने लगो ना, इस तरह जो खजूर उठाई है या कोई भी याद चीज है, मुख्तसर बात है, आपको क्या चाहिए, आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऊपर लिखी आ रही है। फिर ये दुआ है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। ये मैं माजरत चाहता हूं कि बाद में हम ना पढ़ पाए, जब वो जगह हम वहां से आगे पढ़ के लाहौर से जो इदारा था, लेकिन वहां पर तहाइफ की लाइनें लगी रहती थी। समझ लो कि बंदे खटखटा कर दे जाते थे, ये हमारे तरफ से, ये हमारी तरफ से। एक बंदा तो 100 जोड़े कपड़ों के दे गया कि तमाम जो स्टूडेंट है वो पहने। तो हमने कहा भाई अल्लाह की अता है, हम कोई थोड़ा यहाँ पर खैरात मांगने वाले हैं। कहने नहीं, ये खैरात भी ना समझे, तोहफा वैसे होता खैरात ही है, लेकिन हमारी तरफ से ये आपके लिए हदिया है जी। तो इसी तरह तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले पूरी पढ़े, इसके बाद बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह इफ्तारी के वक्त लाजमी अमल करें और 3 बार ये पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, सिर्फ 3 बार। देखें छोटा सा ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। और जब आप इफ्तारी कर रहे हो ना, है जी, तो सूरा अल कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अबतर, जितनी बार मर्जी पढ़ ले, 2 बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें। और एक कलमा है जिसके पढ़ने से 99 हाजतें तुम्हारी पूरी होती हैं, और सबसे कम हाजत है फकर और फाका, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस जब आप ये विर्द करना शुरू कर दोगे और ये पूरा महीना करके तुम देख लो, इंशाअल्लाह मैं कहता हूं आम रमजान से हट कर भी करें, बिल्कुल मैं कहता हूं 1 मिनट का अमल है सारा जो मैंने बताया है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बस। और इसके बाद खाते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अबतर, पढ़ते जाओ, 2-3 बार पढ़ लो, ज्यादा ना पढ़ सको कोई बात नहीं। और कलमा जो है जन्नत का खजाना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी 2-3 बार पढ़ो। आपके खाने में शैतान नेड़े नहीं लगेगा, नेड़े नहीं लगेगा यानी नजदीक नहीं लगेगा। और आप देखोगे कि आपके कारोबार में, आपके घर में, आपकी औलाद में, आपके बहनों भाइयों में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। आपके वलदैन की जो बरकत होगी और जो खुशियां अल्लाह ताला आपके फैमिली को देगा, आप सोच नहीं पाओगे।
ہر خواہش مراد اللہ پوری کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔